चलो कल हमने ये डायग्राम देखा था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या क्या पार्ट्स है देखना। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। इधर क्या रहेगा आपका एएलयू। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो सब फंक्शन कौन करेगा, एएलयू करेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में भी हम देखेंगे दो एएलयू रहता है, दो क्यों रहता है वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये भी हमको पता है। इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या रहेगा आपका, प्रिंटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा, स्पीकर रहेगा, इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। फिर यहाँ पे हमने रखा है दिस इज मेमोरी पार्ट। मेमोरी में डीटी में हमने पढ़ा देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक होता है आपका रैम, एक होता है आपका रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो एक रहता है आपका टेम्पररी मेमोरी, एक रहेगा आपका परमानेंट। तो रैम क्या रहता है आपका टेम्पररी मेमोरी, रोम क्या रहेगा आपका परमानेंट। वो किसके लिए, फॉर स्टोरेज पर्पस। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा है ए डी सी, ये मेन है, इसको हम बोलते हैं बसेस, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस। एक रहता है आपका एड्रेस बस, एक रहता है आपका डेटा बस, और एक रहता है आपका कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस किसके लिए, तो कंट्रोल बस रहेगा रीड एंड राइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये वर्ड भी याद रखो, ये सब्जेक्ट में हमको ये लगेगा कि इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रीड करना है, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, राइट करना है। रीड करना है मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पेज को हम क्या करते हैं, ओपन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। राइट कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ भी डेटा क्या कर रहे हो आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या कर रहे हो आप, पेस्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट करना, ठीक है। तो देर आर टू ऑपरेशन, एक रहेगा रीड, एक रहेगा आपका राइट, ठीक है। तो ये है आपका एड्रेस बस, ये रहेगा आपका डेटा बस। सर ऐसा क्यों एड्रेस बस, ऐसा क्यों, तो मेमोरी में जो भी मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा तो वो डेटा आपका डायरेक्ट स्टोर नहीं होता। डेटा कैसे स्टोर होता है, यहाँ पे रहता है एड्रेस और यहाँ पे रहेगा आपका डेटा। तो कौन से एड्रेस पे क्या डेटा है वो पता करने के लिए हमको क्या लगता है, एड्रेस लगता है, उसके लिए रहेगा आपका एड्रेस बस, डेटा बस। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये सिंगल एरो दिया है, यहाँ पे ये दो साइड में है। ऐसा क्यों, क्योंकि एड्रेस तो हम एड्रेस के लिए तो एक ही लगेगा, लेकिन डेटा हम क्या करते हैं, डेटा को हम रीड भी करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, राइट भी करते हैं। मतलब मेमोरी में से हमको डेटा लेना है या मेमोरी में डेटा को क्या करना है, डालना है। तो उसके लिए ये बाय डायरेक्शनल, इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल डेटा बस। बाय का मतलब क्या, ये दोनों काम करेगा, ठीक है। और इधर कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का मैंने बताया ये क्या करता है, रीड करेगा, नहीं तो क्या करेगा, राइट करेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करो। फेच का मतलब टेक, मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को क्या करो, फेच करो। उसके बाद उसको क्या करो, डिकोड करो, और उसके बाद क्या करो, उसको एग्जीक्यूट करो। डिकोड का मतलब क्या आगे हम देखेंगे, लेकिन ये तीन बातें याद रखना, ये भी हमको लगेगा। माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को क्या करना, फेच करना। फेच मतलब टेक कहाँ से, तो मेमोरी में सब इंफॉर्मेशन रहेगा, वहाँ वहाँ से क्या करो, उसको फेच करो। उसके बाद उसको क्या करो, डिकोड करो, और डिकोड के बाद क्या करो, उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये मेन काम करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। लिख लो, ये तीन बातें लिख लो। द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, ठीक है बेटा, आ रही है आवाज ऑनलाइन वाले। Yes, sir. द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू फेच, इज टू फेच, कॉमा, डिकोड, टू फेच, कॉमा, डिकोड एंड execute the instructions। execute the instructions। हाँ, फेच का मतलब लिख लो ब्रैकेट में, टू टेक।
ठीक है। ठीक है, जाओ आगे। तो अभी ये जो वर्ड है डिकोड, डिकोड का मतलब क्या, आगे हम देखते हैं। ध्यान दो, अभी देखो, लिखो मत, पहले समझाता हूं उसके बाद लिखना। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, या इंस्ट्रक्शन हम बोलेंगे। ए इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो जिसका एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो पाइथन। तो ये क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी का मतलब क्या रहता है, 010101। तो उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो 0101 का क्या रहेगा आपका, लो लेवल लैंग्वेज, या उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, या इसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये सब्जेक्ट में जो हमको पढ़ना है वो लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज कैसे रहता है, जैसे मैंने अभी ये एक एग्जांपल लिखा है, एड एल कॉमा बी एल। इसका मतलब क्या, एल क्या है, तो एल एक टाइप का रेजिस्टर है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। बीएल क्या है, एक टाइप का रेजिस्टर है। रेजिस्टर हमने डीटी में देखा। रेजिस्टर का मतलब क्या, रजिस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। तो इसमें कुछ नंबर रहेगा, इसमें कुछ नंबर रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, एड एल कॉमा बी एल। सपोज एल में नंबर है 02, बी एल में नंबर है 03। तो एड एल प्लस एल कॉमा बी एल का मतलब क्या, 02 और 03 का क्या करो, एडिशन करो। एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका, 05। तो वो आंसर आपका कहाँ स्टोर होगा, तो ये रहता है आपका सोर्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, नंबर क्या होगा आपका, स्टोर होगा। हाँ, तो वो डिटेल में हम इंस्ट्रक्शन में देखेंगे। अभी बस याद रखो, ये जो है तो इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, या इसको हम बोलेंगे असेंबली लैंग्वेज कोडिंग, जो हमको ये सब्जेक्ट में देखना है। तो वैसे ही अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है देखो सब, तो ये सब का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मल एल, तो मल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डी आई वी, डी आई वी का मतलब होता है डिवीजन। तो ये सब क्या है, दीज आर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखना, तो ये जो मैंने लिखा दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर मुझे कौन सा लैंग्वेज समझता है, ये वाला, मुझे बाइनरी समझता नहीं है। लेकिन बाइनरी किसको समझता है, कंप्यूटर को। तो हाई लेवल लैंग्वेज में से प्रोग्राम कहाँ कन्वर्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज में। और ये कौन करता है, तो ये करता है आपका असेंबलर। ये सी में आपने पढ़ा है, तो ये किसका काम है, असेंबलर का। सेम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब ये, तो इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ये भी कन्वर्ट किस में होता है, लो लेवल में। ये भी काम किसका है, असेंबलर का। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है, और असेंबली लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लिख लो, चलो ये लिख लो। समझा के बेटा ऑनलाइन वाले। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक सिलेबस हमने स्टार्ट किया नहीं है। मैं आपको ये सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली exactly क्या है, हमको क्या पढ़ना है।
डॉट ओबीजे। ठीक है, ये एलएलएल का मतलब लो लेवल लैंग्वेज, या इसका दूसरा नाम है बाइनरी लैंग्वेज, या इसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। सबका एक ही नाम है। ठीक है, जाओ आगे। ये लिखा ना आपने, टू फेच द इंस्ट्रक्शन। ये वाला भी लिख लो, एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज 0 and 1। जो आपने लिखा ना मायक्रो प्रोसेसर का, त्याच्यात जागा असेल तिथं लिहा। सी में कंपाइलर था ना, कंपाइल। सी लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं ना आप। असेंबलर भी था क्या आपको, क्या नहीं? हाँ, तो यहाँ पे सी में जैसे हम कंपाइलर का जो काम है, तो असेंबली लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर में वो काम करता है आपका असेंबलर। हाँ, चैप्टर 2 में हमको वो देखना है डिटेल में। एक होता है असेंबलर, एक होता है लिंकर, एक होता है डीबगर। डिटेल में हम देखेंगे। ये देखो, ये काढू नका, फक्त तुम्हाला तो कॉन्सेप्ट है वो बोलता हूँ। यहाँ पे देखना, डी कोडिंग जो हमने लिखा ना, माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या बोला मैंने, 3 काम क्या बोला, एक बार बोलो। इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसके बाद डिकोड करना, उसके बाद क्या करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोड का मतलब क्या, देखो जैसे जब भी हम ये करते हैं, अगर मैं लिखूंगा ऐड इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मैं असेंबली में, लेकिन वो कंप्यूटर में स्टोर कैसे होगा, 000101 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, 00 का मतलब है एडिशन, 01 का मतलब है सब्ट्रैक्शन, 10 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 11 का मतलब है डिवाइड। तो हम तो टाइप करते हैं ऐसे, लेकिन कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता है ये। लेकिन स्टोर तो ये हो गया, लेकिन जो असेंबलर है या लिंकर है, उसको समझ में आना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब उसको डिकोड करो। जैसे कि 00 का मतलब क्या, 01 का मतलब क्या, 10 का मतलब क्या। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो यहाँ पे जो यूज होता है तो वो रहेगा 2:4 डिकोडर। आपको था ना डीटी में, एनकोडर था और क्या था, डिकोडर था। तो डिकोड अगर फॉर एग्जांपल 2:4 डिकोडर लिया, तो 2:4 का मतलब क्या, 2 इनपुट और 4 आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आउटपुट में देखोगे तो एक है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लिकेशन, और एक क्या है आपका डिवीजन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम ये वाला जो स्टोर है, तो ये किस में स्टोर है, मेमोरी में। मेमोरी में से कहाँ जाएगा, ये डिकोडर के पास। और डिकोडर फिर क्या करेगा, उसका मतलब समझेगा। अगर 00 आया तो उसको समझेगा कि 00 का मतलब क्या है, ऐड करना है। अगर 00 अगर 01 है, अगर 01 है तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगर 10 है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमको नहीं करना है, ये काम कौन करता है, डिकोडर। तो ये एक टाइप का प्रोग्राम है, उसको समझेगा कि क्या करना है इंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिकोडिंग। उसके बाद ये वाला लिखना,
इन माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट लिखो, इन माइक्रो प्रोसेसर, in microprocessor we use hexadecimal system. In microprocessor we use hexadecimal system because because we can able to store, ये लिखा है बोर्ड पे, बिकॉज ओरल में शायद आपको पूछेंगे या जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल ही क्यों यूज होता है. बिकॉज वी कैन एबल टू स्टोर more information in less space. More information in less space. क्योंकि अगर हम बाइनरी यूज़ करेंगे तो बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होता है, 0 और 1. अगर हम ऑक्टल यूज़ करेंगे तो क्या होता है, 0 to 7. अगर हम डेसिमल यूज़ करेंगे तो 0 to 9. लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके कितना रहता है, 15. बराबर ना. तो और उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेगा. तो 0 से 9 तक नॉर्मल हम लिखते हैं, लेकिन जब 10 की बात आती है तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, ए से लेके क्या लिखते हैं हम, एफ तक. और ए का मतलब 10, 10 का मतलब क्या रहेगा आपका, 1010. ठीक है. तो ये इतना 15 कॉम्बिनेशन हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं. उसके लिए हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम. तो कम स्पेस में हम क्या करते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं. इसके लिए यूज होता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम. तो यहाँ पे हमको इसके न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे हमने वो सिलेबस में लिखा, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन करके हमने लिखा. तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम ही लगेगा, वो बात याद रखो. ठीक है. जाओ आगे. ऑनलाइन वाले ओके का. Yes, sir. नेक्स्ट ये लिखना, अ, ये लिखो बस. ये ऐसा लिखना, बस का मतलब लिखो सेट ऑफ लाइंस. बस मीन्स सेट ऑफ लाइंस. देखो जब आप जब पेन ड्राइव रहेगा या हार्ड डिस्क रहेगा ना, जब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये ऐसा ऑरेंज या गोल्डन कलर में रहता है. देखो अभी इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ पेन ड्राइव में वो दिखता है. ठीक है. तो वो जो है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लाइंस. ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बस, जैसे मैंने आपको उसमें बताया. एक रहता है एड्रेस बस, एक रहेगा आपका डेटा बस, एक रहेगा आपका कंट्रोल बस. एड्रेस बस का साइज कितना रहता है, 20 बीट. डेटा बस का साइज कितना होता है, 16 बीट. और कंट्रोल बस में 2 टाइप है, एक क्या रहेगा आपका रीड, एक क्या रहेगा आपका राइट. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है. हम जब इसका पिन डायग्राम देखेंगे तब आपको ये कंसेप्ट लगेगा. ठीक है. तो ये लिख लो ऐसे ही. एड्रेस बस वो तो आपने लिखा था, लेकिन साइज लिख लो. क्योंकि ओरल में ये पूछते हैं हमको एड्रेस बस का साइज कितना है, 20 बीट. और डेटा बस का साइज कितना होता है, 16 बीट. इधर मैंने बीट का मतलब लिखा है, बीट मतलब 0 नहीं तो 1. ठीक है.
जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले। ये लिखा था क्या आपने? 8085 कहाँ पे यूज़ होता है? ट्रैफिक कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये भी बेसिक है, याद रखो। हाँ, जैसे अभी हम पढ़ रहे, जैसे मैंने लास्ट कल आपको बताया कि अभी कौन क्या यूज़ होता है आपका? इंटेल आईकोर हम यूज़ करते हैं। हाँ, तो फिर ये पुराना वाला कहाँ यूज़ होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। हाँ, तो पुराना वाला इसमें यूज़ होता है। ट्रैफिक कंट्रोल का मैंने बताया था, रिमोट कंट्रोल जो है उसमें यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैलकुलेटर्स, इंटरकॉम फैसिलिटी, आपके घर सोसाइटी में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब 8085 नहीं तो 8086 यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद अभी देखो, जैसे कल मैंने आपको सिलेबस लिख के दिया था, अभी मेन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1.1 में हमको देखना है फीचर्स ऑफ 8086 एंड पिन डायग्राम ऑफ 8086। ठीक है, तो फीचर्स हम देखेंगे, टोटल 9 से 10 फीचर्स हैं। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपको 4 फीचर्स लिखना है। ठीक है, तो आज हम वो लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। ठीक है, पहले यूनिट टेस्ट में तो वो कंपलसरी रहेगा आपको क्वेश्चन। फीचर्स या इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखो, वन बाय वन में समझाता भी हूँ, लिखो। पहला, फर्स्ट वन, कॉलेज में अगर स्टार्ट करेंगे आज तो आपको इतना बेसिक पढ़ाएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट ये स्टार्ट करेंगे। लिखो, इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट, इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि उसका डेटा बस क्या था, लिखा ना हमने, डेटा बस का साइज कितना था? 16 बिट। 16 बिट, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड वन, it provides it provides 16 bit resistors. It provides 16 bit resistors। डीटी में जब पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था, रेजिस्टर्स अलग है और रेजिस्टर अलग है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसका मतलब अलग है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं वो रहता है रेजिस्टर, जो करंट को अपोज करता है। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है? डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड 16 बिट रेजिस्टर्स, तो इसमें क्या रहेगा? 16 बिट का डेटा क्या करेगा? ये स्टोर करेगा। तो उसमें कितना फ्लिप फ्लॉप रहेगा? तो 16 फ्लिप फ्लॉप रहेगा, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट का डेटा स्टोर करता है। तो 16 बिट रजिस्टर मतलब कितना फ्लिप फ्लॉप रहेगा? 16 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स 16 बिट रजिस्टर्स डेटा स्टोर करने के लिए। थर्ड वन लिखो, इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स सिंगल ±5 वोल्ट पावर सप्लाई। अगर मुझे इसको ऑन करना है तो ऑन करने के लिए इसको कितना पावर सप्लाई लगेगा? तो वो है आपका ±5 वोल्ट पावर सप्लाई। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इट कैन सपोर्ट अप टू 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000। तो 64,000 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट आउटपुट मतलब अगर आप देख रहे हो इधर, यहाँ पे देखो, ये सब इनपुट वाला दिया है, मतलब मैं यूएसबी लगा सकता हूँ, स्पीकर लगा सकता हूँ, हेडफोन का वायर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ये कितना सपोर्ट करता है? तो 64K, दैट इज 64,000। ठीक है, जाओ आगे। एक बार बोलो, ये चार बोलो, फिर आगे हम जाएंगे। काय काय पहला क्या होता? इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड 16 बिट रजिस्टर्स। थर्ड वन,
It requires single plus or minus 5 volt power supply and ठीक है. नेक्स्ट लिखो, चलो मैं बात भी करता हूँ समझाता भी हूँ, लिखो नेक्स्ट वन. 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस. ये जो लिखा है ब्रैकेट में वो मत लिखो. मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है. 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस and it can access up to 2 raised to 20 memory locations. It can access up to 2 raised to 20 memory locations. और ब्रैकेट में लिखो 1 MB. 1 MB. ध्यान दो, देखो सर इसका मतलब क्या है. जैसे हमने लिखा एड्रेस बस का साइज कितना होता है 20 बिट, डेटा का साइज कितना होता है 16 बिट. तो 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस, ठीक है. तो ये कितना तो फिर इसका मेमोरी का साइज कितना रहेगा. तो मेमोरी का साइज हम इससे निकालते हैं. एड्रेस कितना है 20 बिट. तो डीटी में हमने देखा था 2 रेस टू n का फॉर्मूला. तो 2 रेस टू 20, अगर 2 रेस टू 20 करेंगे तो उसका आंसर आता है 10485.76. इसको अगर मैं ये फॉर्म में लिखूं 1.0485 इंटू 10 रेस टू 6, और 10 रेस टू 6 का मतलब होता है मेगा, ठीक है. तो ये पॉइंट निकाल दिया तो ये हो जाता है आपका 1 मेगा बाइट. तो उसका साइज कितना होता है 1 MB. तो 8086 का साइज कितना रहेगा 1 MB. तो यहाँ पे देखो ये टोटल साइज जो रहेगा मेमोरी का, तो मेमोरी का टोटल साइज कितना रहेगा आपका 1 MB. तो 1 MB कैसे आया, तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया. इसका एड्रेस का साइज कितना है 20. तो 2 रेस टू 20 करके आंसर ये आता है. इसको हमने 10 रेस टू 6 के फॉर्मेट में लिखा और फिर वो रहता है आपका 1 MB. हाँ, कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है. तो 8086 का मेमोरी का साइज कितना रहेगा 1 MB. कितना बोलोगे आप 1 MB. नेक्स्ट वन लिखो. इट हैज ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 5 to 10 megahertz. It has operating clock frequency in the range of 5 to 10 megahertz. हाँ, क्लॉक क्या है ये भी हमने डीटी में देखा था. हाँ, जो भी कुछ प्रोसेस रहेगा उसको अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या लगता है क्लॉक लगता है. तो इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो कितना रहेगा 5 to 10 मेगाहर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है. बोलो, चलो एक बार पढ़ो फिर आगे जाते हैं. क्या है 8086 हैज 20 बिट एड्रेस बस एंड इट कैन एक्सेस अप टू 2 रेस टू 20 मेमोरी लोकेशंस, दैट इज 1 MB, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन क्या था 5 to 10 मेगाहर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है, ठीक है. जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट लिखना इट हैज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस. It has multiplex address and data bus.
It has multiplex address and data bus. नाही मॅम आलाय का अजून आला नाही वाटतं. इट हैज़ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस और ब्रैकेट में लिखो AD0 to AD15, AD0 to AD15 and A16 to A19. ठीक है. मल्टीप्लेक्स का मतलब पता है? मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या? नहीं नहीं, आप अभी मल्टीप्लेक्स मूवी देखने आप जाते हो तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लेक्स? मल्टीप्लेक्स क्यों बोलते हैं? हाँ, एक ही जगह पे क्या है, चार स्क्रीन लगा है. ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स. मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. तो पहले कैसा था, सिंगल स्क्रीन है तो क्या होता था, एक मूवी इधर लगा है, आपको जो देखना है फिर वो स्क्रीन पे आप जाओ. ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स है तो क्या है, एक ही जगह पे ये सब अवेलेबल है तो आप ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है. इट हैज़ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस. मतलब क्या, एक ही आपका वायर है, यही वायर में क्या होगा, एड्रेस भी कैरी होगा और क्या होगा आपका डेटा भी कैरी होगा. हाँ, अगर मैं एड्रेस के लिए अलग लगाऊँ, डेटा के लिए अलग लगाऊँ तो बहुत सारा वायर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा. उसके लिए फिर क्या है, जो एड्रेस रहेगा वही पे क्या रहेगा, जो एड्रेस बस रहेगा वही एड्रेस बस पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को भी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. इसके लिए इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस. जैसा फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता रहता हूँ. हाँ, मम्मी ने आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजा. अगर आपको मतलब एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है. ठीक है, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप पहले जाओगे, यहाँ से लोगे. हाँ, ये आपका घर है, यहाँ पे छोड़ा. हाँ, फिर दूसरे बार वापस जाओगे, यहाँ से लिया, फिर इधर छोड़ा. फिर तीसरी बार आओगे, यहाँ से लिया, फिर छोड़ा. ठीक है, जिसको टाइम पास करना नहीं है वो क्या करेगा, स्मार्ट काम करना है तो पहले यहाँ जाएगा. हाँ, फिर यहाँ से चीज़ लेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से लेगा और फिर घर जाएगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स. मतलब एक ही इसमें मेरा तीन काम हो रहा है. आ रही ना बात समझ में? यहाँ पे तो एक एड्रेस है और एक डेटा है, तो यहाँ पे एड्रेस भी कैरी होगा और क्या होगा, एक ही लाइन पे डेटा भी कैरी होगा. इसके लिए इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस. ठीक है, तो सर फिर इसका साइज ऐसे क्यों लिखा है, AD0 से AD15 लिखा है और यहाँ पे आपने A16 टू A19 लिखा है, यहाँ पे भी आपने AD16 टू AD19 क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा कुछ, क्या इसका? बोलो बोलो, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा. मैंने लिख के दिया आपको, देखो ढूंढो ऐसा क्यों लिखा. बरोबर, थोड़ा सा देखो और जरा सोचो. लिख के दिया है मैंने, ढूंढो जरा. नहीं नहीं, और थोड़ा ढूंढो. हाँ बरोबर बरोबर, बोल बोल बोल. हाँ, डेटा बस, डेटा का साइज कितना है, 16 बिट. तो 16 बिट मतलब जीरो से लेके कितना रहेगा, 15. तो वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, बराबर ना. लेकिन एड्रेस का साइज कितना है, 20. तो एड्रेस 15 तक यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर 16 के लिए क्या करोगे, तो 16 से लेके 19 तक ये क्या रहेगा आपका, सिंगल रहेगा. यहाँ पे एक इस पे दो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस का साइज है 20 बिट. तो 15 तक तो यहाँ पे हो गया, फिर 16 17 को कहाँ डालोगे, उसके लिए फिर ये सेपरेट दिया है. आई बात समझ में? A16 टू A19. ये AD क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेटा का साइज बस आपका 16 बिट है और 16 बिट मतलब जीरो से लेके कितना रहेगा आपका, 15. 16 नहीं होता है, जीरो से लेके 15. आई बात समझ में? तो ये हो गया एक. लिखो, बोलो एक बार मल्टीप्लेक्स का बोलो. इट हैज मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस और साइज कितना है, AD0 से AD15 तक एंड A16 टू A19. ठीक है, जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले. नेक्स्ट लिखो. इट हैज, नेक्स्ट वाला लिखना. इट हैज 256 vectored interrupt. It has 256 vectored interrupts
बोलता हूँ, उसका मतलब बोलता हूँ. इट हैज 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. इंटरप्ट का नाम, इंटरप्ट का मतलब क्या है? इंटरप्ट नॉर्मल अगर इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरप्ट का मतलब क्या? कुछ तो प्रॉब्लम, बराबर. लेकिन यहाँ पे इंटरप्ट का मतलब क्या है कि ये आपको कुछ ना कुछ सिग्नल प्रोवाइड करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एरर आ रहा है आपके इसमें, तो वो एरर का मैसेज आता है कि ये आपका एरर है, तो उसको ये लैंग्वेज में हम बोलते हैं इंटरप्ट. अगर आपने चार्जिंग नहीं, आपने क्या किया, लैपटॉप आप काम कर रहे हो लेकिन आपने चार्जर नहीं लगाया, तो जैसे ही आपका वो 3 आवर्स हो जाता है, तो उसके पहले 10 मिनट्स पहले आपको मैसेज आता है, हाँ, कि 10% बैटरी इज रिमेनिंग. तो वो जो सिग्नल आता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट, उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट. ठीक है. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट. एक रहता है आपका मास्केबल, एक रहता है आपका नॉन, अभी ल्यू नका, आगे हम देखेंगे. एक रहता है मास्केबल, एक रहता है आपका नॉन मास्केबल. नॉन मास्केबल का मतलब क्या? ऐसे टाइप का इंटरप्ट जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं. हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो. जब हम यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो कुछ ऐड आता है आपको, ठीक है. कुछ ऐड ऐसे रहता है कि हमको स्किप नहीं कर सकते, हमको वो देखना ही पड़ता है. उसके बाद फिर जो वीडियो आप देख रहे हो वो स्टार्ट होता है. कुछ ऐड ऐसे होता है जिसको हम स्किप कर सकते हैं. तो जो ऐड को हम स्किप करते हैं उसको हम बोलते हैं मास्केबल. जो ऐड हम स्किप नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन मास्केबल. तो यहाँ पे कुछ सिग्नल ऐसा है जिसको हमको क्या करना है, स्किप कर सकते हैं. कुछ सिग्नल ऐसा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, उस पे वो वाले बटन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं. कधी कधी असतं ना ते, अगर वायरस आ गया, तो वायरस अगर आपके इसमें आ गया सिस्टम में, तो आपको वो क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आपका आगे का ऑपरेशन होता है. उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते. तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटरप्ट. तो इंटरप्ट का मतलब क्या? सिंपल, एक माइक्रो प्रोसेसर आपको क्या करता है, एक सिग्नल देता है. वो सिग्नल या तो आप मिनिमाइज कर सकते हो, नहीं तो वो सिग्नल पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो. तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट. तो माइक्रो प्रोसेसर आपको कितना इंटरप्ट प्रोवाइड करता है? 256 वेक्टर इंटरप्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं है, आप बस याद रखो कि इंटरप्ट का मतलब क्या. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. इट वर्क्स इन टू मोड. नेक्स्ट लिखो. इट वर्क्स इन टू मोड, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड. इट वर्क्स इन टू मोड्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड. हाँ, इसका भी डिफरेंस हमको है सिलेबस में, डिफरेंस हम देखेंगे. लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा है. एंड नेक्स्ट लास्ट वन लिखो. इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स pipeline architecture. It provides pipeline architecture and has two parallel processor and has two parallel processor BIU, टू पैरेलल प्रोसेसर्स BIU. BIU का फुल फॉर्म है बस इंटरफेस यूनिट. डिटेल में हम बाद में देखेंगे. बस इंटरफेस यूनिट. और दूसरा है आपका EU. EU का मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट. EU, दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट. ठीक है. तो टोटल कितना, 10 हमने लिया. एग्जाम में आपको 4 ही लिखना है. हाँ, लेकिन जो सिंपल सिंपल है वो याद रखो. हाँ, एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सीइंग बोलेंगे. ऑनलाइन वाले अगर आपको कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो आप मीटिंग लीव किया तो भी चलेगा. ठीक आहे. तुम्हाला काय 2 मिनिटं लागतील, सोडतो पण. बोलो, चलो एक बार देख के बोलो. इट इज अ, जोरात जरा.
16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अभी विदाउट सिंग अभी बंद कर दो। विदाउट सिंग कितना याद है? पहला पहले तीन तो सिंपल है। क्या पहला क्या था? इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, इट प्रोवाइड्स या इट हैज़ 16 बिट रेजिस्टर्स, क्लॉक। हाँ, इट रिक्वायर्स पावर सप्लाई, सिंगल प्लस और माइनस 5 वोल्ट पावर सप्लाई। हाँ, इट प्रोवाइड्स 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हाँ, क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 5 to 10 मेगा हर्ट्स। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट। इट वर्क्स इन टू मोड, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। इट हैज़ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक है, कौन सा? AD0 से AD15 और A16 to A19। फिर वो मेमोरी का था। हाँ, 2:20 मतलब अप टू कितना रहेगा? 1 MB। ठीक है, एंड लास्ट था वो इट प्रोवाइड्स पाइपलाइन आर्किटेक्चर एंड वर्क्स विद 2 पैरेलल प्रोसेसर। क्या था? एक था आपका BIU और एक था आपका EU। BIU का फुल फॉर्म बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, और लास्ट बोल दो, माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम क्या है? 3 काम: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना लेते हैं। Recording stopped.